हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न पूरा कंप्लीटली हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट वी हैव सीन कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाकर देखें और आप सीखें। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चार्ट पैटर्न। ठीक है, सो नाउ वी हैव मूव्ड वन स्टेप फर्दर फ्रॉम द कैंडल स्टिक टू द चार्ट पैटर्न। ठीक है, सो वी विल लर्न ऑल द थिंग्स स्लोली एंड वी विल गेन द नॉलेज। ठीक है, so let's start the videos. How what is chart pattern, how it works. Okay, so this video will be basic of like what is chart pattern. Okay, उसके बाद different different chart pattern हम लोग सीखेंगे। ठीक है, so ये हमारा कुछ टेक्स्ट है, हम लोग इसको देखते हैं और इससे समझते हैं कि क्या होता है चार्ट पैटर्न, हाउ वी विल डिसाइड एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ठीक है, तो व्हाट इज चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो दिस इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट। ठीक है, of a stock formed by past and current price of a stock. Okay, so when you will open the chart of a stock, you will see some movement. Okay, and combining that of all movement, that all visual representation, you can decide the movement of a stock. ठीक है, or you can say like this: pattern formed by combining many candlestick which can predict the future price movement of a stock। ठीक है, तो जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न में हम लोग देखते थे कि एक कैंडल या कंबाइनिंग दो कैंडल, तीन कैंडल, जितने भी कैंडल से होता था उससे हम लोग डिसाइड करते थे कि प्राइस कहाँ जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, या नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि मोर देन मोर देन थ्री और मोर देन बहुत सारे, अगर बहुत सारे कैंडल को हम लोग ऐसे ऐसे जितने भी कैंडल फॉर्म हो रहे हैं, तो कंबाइनिंग मल्टीपल कैंडल्स वी कैन डिसाइड द फ्यूचर मूवमेंट ऑफ a stock. Okay, so this is what we are telling here. Okay, now coming to the third point: chart pattern signifies the behavior of human nature on the price. This is very important thing guys, this is very important. जो भी आप चार्ट देखोगे ना और चार्ट पैटर्न देखोगे ना, उसमें कुछ तरह के पैटर्न होंगे, दैट स्पेसिफिक पैटर्न, वो दैट फॉर्म बाय द ह्यूमन नेचर। ओके, ह्यूमन का बिहेवियर और साइकोलॉजी के अनुसार वो चार्ट बनता है। ऐसा नहीं कि किसी ने चार्ट को ड्रा करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ह्यूमन नेचर होता है। तो ह्यूमन नेचर को हम चार्ट पैटर्न से एनालिसिस करके, उसका ह्यूमन का नेचर को हम चार्ट पैटर्न पे देख के और हम लोग पता करेंगे कि ये चार्ट क्या बोल रहा है। जो चार्ट बोलेगा वो ह्यूमन नेचर वाला जो उसमें दिखेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस लाइन इज टेलिंग। सो ह्यूमन नेचर का जो बिहेवियर होगा, साइकोलॉजी होगा स्टॉक मार्केट में, वो चार्ट पैटर्न पे दिखेगा और उस चार्ट पैटर्न से हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि आगे का मूवमेंट क्या होगा और नहीं होगा। ठीक है, so this is what the third line is giving. Okay, so all line are very important. Okay, now coming to the fourth line: chart pattern can be applied to any time frame: 1 minute, 5 minute, 15 minute, 1 hour, day, weekly, monthly, any yearly, whatever you want. So chart pattern or simply not chart pattern, complete technical analysis. ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीटली आप एनी टाइम फ्रेम पे देखो और उस पे जिस तरह का कैंडल बनेगा, जिस तरह का चार्ट बनेगा, उसका वो अपना नेचर दिखाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो उसका मूवमेंट बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, मतलब 1 डे नहीं रहेगा, मे बी आवर में ही खत्म हो जाएगा, 5 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, तो जैसा जैसा उसका टाइम फ्रेम रहेगा उसका उतना लंबा मूवमेंट दिखेगा। ठीक है, चलो, hope you are getting this. Okay, now coming to the what are different types of chart pattern are there. तो there are two types of chart pattern. एक continuation chart pattern होता है जो कि अगर मूवमेंट, अगर किसी जैसे आप ट्रेंड में है तो उस जहां पे कहीं पे पैटर्न बनेगा वो बताएगा कि ओके ट्रेंड अभी कंटिन्यू करेगा ऊपर की ओर। अगर नीचे है और कुछ पैटर्न यहाँ पे बना रहा है तो ये बताएगा कि ओके द मूवमेंट विल बी इन द सेम सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंटिन्यूएशन ऑफ कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न मतलब कि अगर यहाँ पे जा रहा है स्टॉक, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कुछ पैटर्न दिखाएगा तो उस पैटर्न से हम लोग बता सकते हैं कि वो जो स्टॉक है नाउ दैट विल बी गेटिंग रिवर्स। ठीक है, तो आप ट्रेंड में जा रहा था, यहाँ पे पैटर्न बना और उसके कारण यहाँ पे नीचे जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे पैटर्न बना, नीचे जा रहा था तो ये रिवर्स कर देगा। ठीक है, जैसे रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न होता था, कंटिन्यूएशन कैंडल स्टिक पैटर्न होता था, कैंडल स्टिक होता था, तो उसी तरह से हमारा ये होगा। एक चीज और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप लोग
क्वेश्चन में पूछते हो, और सभी को ये चीजें पता ही होना चाहिए एटलीस्ट। सो हाउ वी कैन डिसाइड द एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ठीक है। तो देखो, entry we can decide it, a stop loss also we can decide, and target we can, like minimum target at least we can decide, okay। and अब वहां से मूवमेंट अगर अच्छा दे रहा है तो वी कैन टीएसएल कर लेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, सो एस जब भी मैं एसएल बोलूं तो एसएल मीन्स स्टॉप लॉस, एंड टीएसएल बोलूं मीन्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। ये ध्यान में रखना। मतलब कि अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए तो स्टॉक यहाँ से ऊपर मूवमेंट चल गया, तो यहाँ पे ये वाला स्टॉप लॉस यहाँ बढ़ा दोगे, देन दैट विल बी नोन एज टीएसएल, ट्रेलिंग। उसके बाद अगर स्टॉक और ऊपर चला गया तो टीएसएल टू यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है। तो this was basic, complete basic of chart pattern, what it is, how it behaves, okay, what are different types of chart pattern we have। so ये सारी चीजें हम लोग देखें, और ये छोटा सा वीडियो था इसी के लिए। अगले वीडियो में हम लोग वन बाय वन चार्ट पैटर्न देखेंगे, ओके गाइस। सो आप सीरीज वाइज देखिए और चार्ट को प्रैक्टिस कीजिए, अपने स्टॉक ओपन कर लीजिए ट्रेडिंग व्यू में, 100 200 300 आप जितना भी देख सकते हो, बैठ के आराम से देखा करो और उसको अपने आई को ट्रेन करो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।